जीत गई ज़िंदगी। मैं कौशल शर्मा अपने YouTube चैनल ज़िंदगी मेरी ज़ुबानी में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, हमारे 41 मज़दूर भाई जो टनल में फंस गए थे, अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो जीत के बाहर आ गए। बहुत खुशी का मौका है हम सभी के लिए। ये घटना जो थी उत्तराखंड की थी, जहाँ हमारी जो टनल बन रही है सिलक्यारा में, कुछ मलबा गिरने की वजह से ये 41 मज़दूर जो थे वो टनल में फंस गए। ये सब अलग अलग स्टेट से अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए वहाँ आए हुए थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना उस समय उनके क्या हालात रहे होंगे, दिमागी स्थिति कैसी रही होगी, कैसे वो सोच रहे होंगे कि अब बाहर कैसे निकलेंगे। एक अंधेरा सा आ गया सबके सामने, सबको अपनी फैमिलीज़ की चिंता, बाहर कैसे सब सोच रहे होंगे, कितनी चिंताएं हो गई होंगी उनके जीवन को लेकर। बहुत सही है, लेकिन भाई जैसे ही सबको इस घटना के बारे में पता चला, सब ने उनके जीवन के लिए प्रार्थनाएं आरंभ कर दी। हर कोई अब तो जानना चाह रहा था, भाई अब कैसी स्थिति है, अब कैसी स्थिति है। लेकिन सरकार ने भी जो थी इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं की और उन्होंने फटाफट रेस्क्यू ऑपरेशंस जो थे वो शुरू किए। 7 रेस्क्यू जो है एजेंसियां उन्होंने काम पे लगा दी, टीम्स काम पे लगाई। 24/7 जो है वो काम शुरू हो गया। लेकिन हर क्षण हर कोई यही जानना चाह रहा था, भाई कितना हुआ, कहाँ तक पहुँचे, अब क्या खबर है। एक दूसरे से भी इसी टॉपिक पे बात करते। ये घटना 12 नवंबर की है, जब मलबा गिरा और मज़दूर फंस गए। लेकिन जो है हमारे देश में जो NDRF की टीम है और जो SDMF की एजेंसी हैं, जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करती हैं, ये तुरंत हरकत में आ गई। इन्होंने तुरंत अपना काम आरंभ किया। और सिर्फ यही नहीं, सरकार ने विदेशों से भी मदद ली, विदेशी एजेंसियों से भी कांटेक्ट किया गया, विदेश से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए कि किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि 41 मज़दूरों की ज़िंदगी का सवाल था। सब लगे रहे, हर को एक साथ 5 प्लान पे काम चल रहा था कि एक प्लान अगर सक्सेसफुल ना हो तो दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। हॉरिजेंटली वर्टिकली जो है दोनों तरफ से खुदाई का काम आरंभ हुआ। लेकिन मुश्किल तब आ जाती थी भाई, जब सुनने में आया कि कोई मशीन का पुर्जा फंस गया, कभी कोई सरिया बीच में आ गया और काम बाधित हो गया। सबकी जान फंस जाती थी, सब सांसें थम सी जाती थी। अब क्या होगा, आगे कैसे काम जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत कोई हारने को तैयार नहीं था भाई, सभी लगे हुए थे। सबका उद्देश्य एक ही, सबको ठीक ठाक बाहर निकालना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हिम्मत नहीं हारेंगे, ये दृढ़ निश्चय लेके सब लगे हुए थे। और अगर हम देखें तो जो तकनीक थी, विज्ञान था हम कहें, उसके साथ साथ आस्था ने भी मदद की। स्थानीय लोगों ने सरकार से डिमांड की कि वहाँ पे एक अस्थाई बोखनाग बाबा का जो है मंदिर बनवाया जाए। लोगों ने पूजा अर्चना आरंभ की और जो एक्सपर्ट जो बाहर से आए हुए थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, आर्नल्ड जो डिक्स थे, उन्होंने भी जाके वहाँ शीश नवाया, मज़दूरों के जीवन के लिए, वापसी के लिए उनकी जो कामना की। और आखिरकार हम कहें वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि वो हर समय जो थे वो स्थिति का जायजा लेते रहे, समय समय पर वहाँ पर पहुँचते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, फिर वहाँ की सारी रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री को भी देते रहे। और सबसे बड़ी बात, वो मज़दूरों की फैमिली से लगातार कांटेक्ट में रहे। एक पाइप जब वहाँ तक पहुँची उन तक, तो उसके ज़रिए खाना, दवाइयाँ, जो ज़रूरी सामान मज़दूरों तक पहुँचा सकते थे, पानी, वो सब पहुँचाते रहे। उनसे बात करते रहे, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे, उन्हें योगा करके जो थे अपने आप को फिट रहने की सलाह देते रहे। बहुत सारा
चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रही। मज़दूरों की हिम्मत, हौसला जो था वो बढ़ाया जाता रहा और उन्हीं की उम्मीद भी जागी रही कि हाँ, सरकार हमारे लिए कर रही है। और इन सारे प्रयासों का आखिरकार एक अच्छा ही नतीजा हम सब लोगों के सामने आया। आखिर में हमारे जो रैट माइनर्स थे, आखिरी खुदाई उन्होंने मैनुअली की। जब वो पहली बार उन मज़दूरों तक पहुँचे, उन्होंने हाथ हिला के उनसे इशारा किया, तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब सबको ये पता लगा कि अब जो है ट्रॉली के ज़रिए मज़दूरों को निकाल लिया जाएगा, जैसे ही मज़दूर बाहर आए सब बहुत भावुक हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनका स्वागत करते हुए भावुक दिखाई दिए। और एक अच्छी बात ये थी, किसी प्रकार की कोई कोताही हमें नज़र देखने को नहीं मिली। यहाँ पे एम्बुलेंस तैयार थी, हॉस्पिटल्स तैयार थे। जैसे जैसे मज़दूर बाहर आए, उनके बॉडी के टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए भी वो गर्म कपड़े वगैरह उन्हें पहना के वो सब इंतज़ाम उन्होंने किए। एम्बुलेंस में डॉक्टर्स भी थे, सब। और बहुत अच्छा ये रहा कि सब स्वस्थ बाहर आए। सब कुछ, पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की गई। भाई ये इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ये भी हमें एक प्रेरणा दी गई। कहते हैं ना, जीवन हर समय कुछ ना कुछ सिखाता है। इससे भी हमने सीखा कि कभी भी हमें कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबका साथ बना रहे, हौसले के साथ अगर हम काम करते रहें, सही सोच, सही तकनीक का इस्तेमाल करें, तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ये मनुष्य जो है, मानव जो है, हासिल नहीं कर सकता। लेकिन उसका सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए। हम सबको इस बात की बधाई है कि हमारे 41 मज़दूर वो बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ घर वापस लौट आए। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ सलाह देना चाहें तो उसका भी स्वागत रहेगा। धन्यवाद।